यह नाभि का संकेत बड़ा तात्विक है। भागवत कथा श्रवण करते समय आप लोग सुने होंगे कि जब प्रलय काल होता है तो भगवान शयन करते हैं और शयन के बाद जब सबसे पहले सृष्टि बनती है तो ऐसे वर्णन आता है कि भगवान की नाभि से एक कमल प्रकट हुआ। उस कमल पर ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा ने जब स्वयं को कमल पर बैठे हुए देखा, उस अथाह जल राशि में अपने को बिल्कुल अकेला पाया और वे सोचने लगे कि मैं अकेला हूँ, मैं क्या करूँ। तब उनको एक स्वर सुनाई पड़ा कि सृष्टि का निर्माण करो, तप करो। ब्रह्मा सोचने कि यह आदेश देने वाला स्वर किसका है और जिस कमल पर मैं बैठा हूँ उसका मूल कहाँ है। उसके मन में फिर यह प्रश्न उठा कि सृष्टि का निर्माण मैं कैसे करूं। कोई पदार्थ तो है ही नहीं और पदार्थ न होने के कारण सृष्टि का निर्माण कैसे होगा, क्योंकि सृष्टि का निर्माण करते समय जो विविधता होनी चाहिए, प्राकृतिक होनी चाहिए, वह कैसे आएगी। विविधता तो आती है कर्म में अंतर होने के नाते। प्रत्येक व्यक्ति के कर्म अलग अलग होते हैं, इसलिए अलग प्रकार का शरीर, अलग प्रकार का स्वभाव और अलग प्रकार का आचरण दिखाई देता है। ऐसी परिस्थिति में मैं कैसे निर्माण करूं। फिर ब्रह्मा उस कमल का मूल खोजने के लिए चले, पर जब वह प्रयास के बाद भी उसका मूल नहीं खोज पाए तो उन्होंने तपस्या करना आरंभ किया। तपस्या के फलस्वरूप उन्हें भगवान विष्णु की नाभि का दर्शन हुआ, जिससे उनको यह ज्ञात हो गया कि यह सारी सृष्टि भगवान की उदर में ही तो समा गई है। प्रलय हो जाने का अर्थ है कि जैसे जादूगर खेल को फैलाकर फिर उसे समेट लेता है, उसी प्रकार से भगवान सृष्टि को समेट लेते हैं। इसी को प्रतीकात्मक भाषा में कहा जाता है कि सारा ब्रह्मांड भगवान के उदर में समा जाता है। अर्थात जब सृष्टि बनेगी तो उसका केंद्र होगा नाभि। नाभि के मूल में ही उदर का केंद्र है और उदर के जीवों के सारे संस्कार हैं। इसी का संकेत आपको रामचरितमानस में मिलेगा। काकभुसुंडी जी महाराज जिस समय भगवान राम के भुजा बढ़ाने के बाद भागे और जब सारे ब्रह्मांड में उन्होंने भगवान की भुजा को ही देखा तो लौट आए और भयभीत होकर राम जी के चरणों में गिर पड़े। यह देखकर भगवान राम हंस पड़े। अब भगवान राम के हंसते समय जब राम जी का मुंह खुला तो काकभुसुंडी जी भगवान के मुंह में चले गए। मुंह से हृदय में और हृदय से उदर में पहुंच गए। वहाँ उन्होंने जो देखा उसका वर्णन रामचरितमानस में हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हुए कहते हैं, राम उदर देख्यूं जगनाना, बड़ा विचित्र सिद्धांत है। श्री राम इतने नन्हे कि सारे ब्रह्मांड में एक देश भारतवर्ष, उस भारतवर्ष में एक नगर अयोध्या, अयोध्या में भी महाराज दशरथ का महल, महल में एक छोटा सा आंगन, उस छोटे आंगन में नन्हे से भगवान राम और नन्हे से भगवान राम का पेट भी बिल्कुल नन्हा सा। लेकिन जब श्री राम के पेट में काकभुसुंडी जी बैठे तो उन्होंने देखा राम उदर देख्यूं जगनाना, वह कैसा था। इसके उत्तर में काकभुसुंडी जी कहते हैं, देखत बन न जाय बखाना, उसे तो देखा ही जा सकता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जो बात कही जाए वह सुनने में तो युक्त संगत होनी चाहिए, किंतु सुनने वाले को यह बात सर्वथा असंगत लगेगी। उदर में सारा ब्रह्मांड समाया हो। इसका अभिप्राय यह है कि जब ईश्वर अपने संकल्प से सृष्टि का विलय करता है तो अपने उदर में स्थित केंद्र में वह प्रत्येक जीव को जो संसार है आश्रय देता है। और जब भगवान में पुनः सृष्टि का संकल्प जागृत होता है तो पूर्व जन्मों में व्यक्ति के कर्मों के संस्कार के आधार पर ब्रह्मा फिर नई सृष्टि बनाते हैं। इस तरह से भगवान के नाभि कमल से सृष्टि का निर्माण और विस्तार होता है। जैसे भगवान की नाभि से ही समस्त सृष्टि का विस्तार होता है, इसी प्रकार से हमारी नाभि का भी कम महत्व नहीं है।
यौगिक प्रक्रिया में ध्यान के केंद्रों में एक केंद्र नाभि भी है और रावण के प्रसंग में भी नाभि केंद्र को बड़ा महत्व दिया गया है। नाभि केंद्र को महत्व देते हुए कहा गया है कि रावण की मृत्यु के लिए यह आवश्यक है कि उसकी नाभि पर प्रहार किया जाए। इसका तात्पर्य क्या है, इसकी जटिलताओं और विस्तार में न जाकर कहा जा सकता है। विभीषण है जीव और रावण है मूर्तिमान मोह, अहंकार और अन्य दुर्गुण विचार मारे जा चुके हैं। भगवान राम विभीषण से पूछते हैं कि तुम्हारा भाई कैसे मरेगा, मोह कैसे मरेगा। विभीषण कहते हैं कि प्रभु, जब तक आप मोह के मस्तिष्क पर प्रहार करते रहेंगे तब तक वह नहीं मरेगा। उसकी नाभि में चित्त के रूप में संस्कार का जो केंद्र है, उन संस्कारों को ही जलाकर नष्ट कर दीजिए, तो फिर नया सिर नहीं निकलेगा। तात्पर्य है कि जब तक संस्कार नहीं मिटते तब तक मनुष्य के पुनर्जन्म का चक्र, मोह का चक्र किसी भी प्रकार समाप्त नहीं होता। इसलिए भीषण जी के यह कहते ही भगवान श्री राघवेंद्र ने धनुष उठाकर सायक एक नाभि सर सोसा अग्निबाण चढ़ाया और रावण की नाभि पर प्रहार किया। उस बाण के प्रहार से रावण की नाभि का अमृत कुंड सूख गया। भगवान का पावकास्त्र ज्ञानाग्नि है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, ज्ञानाग्नि सर्वकर्मणि भस्मसात् कुरुते, तथा पुनर्जन्म के रूप में जन्म जन्मांतर के संस्कारों को मिटाने के लिए ज्ञान और योग का आश्रय लेना ही मानव भगवान का पावकास्त्र है। पावकास्त्र के लगते ही अमृत कुंड सूख गया। उसके बाद जब भगवान राम ने रावण की भुजा और सिर पर प्रहार किया तो उसकी मृत्यु हो गई। इसका तात्पर्य कि जब तक चित्त का समाधान नहीं होगा, मन, बुद्धि और अहंकार के शोधन के बाद चित्तवृत्ति का निरोध नहीं होगा, तब तक ब्रह्म का साक्षात्कार, विष्णु का दर्शन नहीं होगा। मानव को परम आनंद, सच्चिदानंद और परम धाम की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए रामचरित मानस बहुत गूढ़ है। गोस्वामी जी कहते हैं कि अपने कल्याण के लिए राम राम जप करते रहिए। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। इसलिए मनुष्य का रावणत्व भी समाप्त हो जाएगा। उसे प्रभु श्री राम का दर्शन होगा, उसकी सदगति होगी। जासु कथा भव भेषज हरण घोर त्रैशूल, सो कृपाल मोहितो पर सदा रहूं अनुकूल। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।